Hi, this is Aftab Shildasani. Keep watching Expose India. छठी मैया की छठ का अधिकार हम लेके रहेंगे। छठ मैया हम आएंगे, छठ मैया हम आएंगे। नमस्कार, एक्सपोज इंडिया देख रहे हैं आप। इस समय हम मौजूद हैं सिविल लाइन पे। बीजेपी बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर रही है। तमाम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। छठ का अधिकार हम लेके रहेंगे, छठ का अधिकार हम लेके रहेंगे। पूर्वांचल एकता, पूर्वांचल एकता। जो पूर्वांचल का महापर्व है, सिर्फ उस पे ही रोक क्यों लगाई जाती है? आज यही सवाल पूछने पूर्वांचल वासी इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के मुख्यमंत्री से प्रश्न करने आए कि आखिर पूर्वांचल वासियों का अपमान आप कितनी बार करोगे। आपने पहले भी कहा था कि यूपी बिहार के लोग 500 रुपए की टिकट लेके दिल्ली से 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं। आपने कोरोना के समय भी उनकी चिंता नहीं की, और अब जब मार्केट खुले, व्यापार खुले, हर गतिविधि खुली है, आपने शराब की दुकानें खोल दी, लेकिन छठ पूजा पर बैन लगाया। ये सरासर गलत है। आज पूर्वांचल वासियों के जो अपमान किया है, इस तुगलकी फरमान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है किसी भी कीमत पर हम छठ महापर्व मनाएंगे, और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ, पूरी तैयारी के साथ मनाएंगे। सर, आगे का उद्देश्य क्या, किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, कल हमने प्रेस वार्ता करके केजरीवाल साहब को कहा कि 24 घंटे के अंदर आप परमिशन दीजिए। हर पूर्वांचल वासी कोरोना के नियमों का पालन करते हुए छठ पूजा मनाएगा, ये ऐलान करना चाहता हूं मैं। और ये जो आज इतने लोग आए हैं, इससे कई गुना ज़्यादा लोग घर पर रह के संकल्प कर रहे हैं कि दिल्ली की सरकार जो पूर्वांचल विरोधी है, उसके खिलाफ यहाँ पर एक जन आंदोलन छेड़ा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो पूर्वांचल काफ़ी बड़ी संख्या में जो पूर्वांचल कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है जो छठ पूजा को लेकर के, ये दिल्ली पुलिस की पहली बैरिकेड थी जिनको बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गिरा दिया। आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो इस तरफ दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैदी के डटे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद ये जो बैरिकेड थी, जो पहली बैरिकेड थी दिल्ली पुलिस की, इसको दिखाना चाहेंगे अपने विजुअल के माध्यम से किस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम है। ये कहना गलत नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, विधायक अभय वर्मा के नेतृत्व में जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ, आपको दिखाना चाहते हैं खुद जो है आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी रोड पे हैं। कुछ इस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कि यहाँ से केजरीवाल का आवास, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का आवास बहुत करीब है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता, खासकर पूर्वांचल के जितने भी आते हैं पूर्वांचल से, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आपको दिखाएंगे। इनकी मांग है कि जब दिल्ली में सारी जितनी भी तरह की गतिविधियाँ हैं, कार्यक्रम है, उसको मंजूरी मिल रही है, तो सिर्फ पूर्वांचल का महापर्व छठ पूजा, सिर्फ उसको मनाने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही आखिर हर बार की तरह। आपको दिखाना चाहते हैं कि नेतृत्व में आदेश गुप्ता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभय वर्मा हैं, और सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि हम घाट पे ही जिस तरीके से छठ कार्यक्रम होता है वो करेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरा जो हुजूम और जमावड़ा है, जिस तरीके से बैरिकेड पर चढ़ा हुआ है, हालांकि उधर से दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं मुस्तैदी के साथ, ये देख रहे हैं किस तरीके से गिरे हैं। शायद कार्यकर्ता जो डटे हुए हैं बैरिकेड पे, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर छठ घाट के लिए। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस तरफ से कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हाथ में तख्ती लेकर के खुद बैरिकेड पे, दिल्ली पुलिस की बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं। पूर्वांचल विरोधी केजरीवाल हाय हाय दिखाना चाह रहे हैं हम आपको सीधी तस्वीरें। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जितने जवान हैं वो डटे हुए हैं। एक बार अपने कैमरा सहयोगी से बोलना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस और साथ में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की जो संख्या है वो किस तरीके से मुस्तैद है। हालांकि इधर दिल्ली पुलिस की वाटर कैनन खड़ी हुई है, ये चलाने के शायद आदेश दे दिए हैं। दिखाना चाहिए मनोज तिवारी जी खुद सांसद होते हुए डटे पड़े हैं, शायद वो नीचे गिर गए। आदेश गुप्ता पे भी पानी की बौछार पड़ रही है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार दिल्ली पुलिस की वाटर कैनन जो चल रही है मुस्तैदी के साथ में। दिखाना चाहेंगे आदेश गुप्ता शायद संभल नहीं पाए हैं, दिखाना चाहेंगे आदेश गुप्ता पे।
आदेश गुप्ता पे पानी की बौछार पड़ी है, दिल्ली पुलिस की वाटर कैनन पड़ी है। दिखाना चाहेंगे प्रदेश आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस की वाटर कैनन फिर से चालू हो गई है और कोहराम मचा रही है। दिल्ली पुलिस के जवान डटे हुए हैं, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो तब भी मुस्तैदी के साथ अपनी बात रखते हुए डटे हुए हैं। आपको दिखाना चाहते हैं सीधी जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की वाटर कैनन लगातार चल रही है। उस तरफ हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। दिखाएंगे कि वाटर कैनन से चोट भी लगती है, लेकिन कार्यकर्ता फिर भी पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। जो नोक-झोंक है दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो नोक-झोंक है दिल्ली पुलिस जवानों और सीएसएफ के जवानों के साथ साथ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो दिखाना चाहेंगे जहां तक आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे समुदाय है वो पूर्वांचल है, क्योंकि मांग है कि दिल्ली सरकार ने पिछली बार की तरह ही इस बार भी तमाम कार्य छोड़कर छठ पूजा पर रोक लगा दिया। अब ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए लक्ष्मीनगर से विधायक अभय वर्मा जी हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं ये। सर, अभी जो छठ का महापर्व है वो अगले महीने है, नवंबर में है, लेकिन अभी काफ़ी समय है। अगर कोरोना की बात करें तो उसके हिसाब से एक हफ्ते पहले तय होता है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी इतनी जल्दी रोक लगा दी गई है, क्या है आखिर, क्या वजह है? यही इनकी बैड इंटेंशन को शो करता है। आपने 1.5 महीना पहले प्रिज्यूम कर लिया कि रामलीला से कोई कोरोना नहीं फैलेगा, दिवाली मिलन से कोई कोरोना नहीं फैलेगा, जिम खोलने से कोई कोरोना नहीं फैलेगा, स्विमिंग पूल खोलने से कोई कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन छठ पूजा खोल देंगे तो कोरोना फैलेगा। मन में बेईमानी है। पूर्वांचल समाज के महत्वता को कम करने की बात है, और छठ जो एक आस्था का पर्व है उसके भाव को समझने में उन्होंने गलती किया है। और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी चाहते हैं कि दिल्ली के सड़कों पे पूर्वांचल की ताकत ना दिखे, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है। चुनाव से पहले एक शक्ति परीक्षण दिखता है छठ पूजा में। उस शक्ति परीक्षण को रोकने के लिए इन्होंने एडवांस में ही छठ पूजा पे प्रतिबंध लगा दिया। आप इंतज़ार करते, नवंबर के पहले हफ्ते में डिसाइड करते, लेकिन आपने इंतज़ार करना उचित नहीं समझा और आपने ये घोषणा कर दिया कि 3rd फेज आ जाएगा। अरे 3rd फेज आ जाएगा तो रामलीला और दशहरा क्यों होने दे रहे हो? तो कहीं ना कहीं उनके मन में बेईमानी है। और एक बात और कहना चाहूँगा। जी सर। पिछले साल भी इन्होंने छठ पे रोक लगाया था, और पिछले साल बिहार और यूपी में पूरे धूमधाम से छठ मने। वहाँ छठ मनने के बाद कोई कोरोना नहीं फैला, और यहाँ नहीं मनने के बाद भी फैला। तो केजरीवाल जी किस आधार पर रोक रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नवीन जिंदल जी। सर, जानना चाहते हैं, जब दिल्ली में देश की राजधानी दिल्ली में हर कार्यक्रम को करने की परमिशन है, तो सिर्फ छठ पूजा महापर्व है पूर्वांचल का, आखिर इस पे ही रोक क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि केजरीवाल पूर्वांचली विरोधी है, और उसने बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को कोरोना काल में किस प्रकार से धकेल करके दिल्ली से बाहर निकाला था सब जानते हैं। देखिए, कोई भी त्यौहार से 7, 8, 10 दिन पहले कोरोना गाइडलाइन के तहत तय होता है कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, लेकिन आप 1.5 महीना पहले छठ के बारे में फैसला ले रहे हो। आप इतने अंतर्यामियों को आपको मालूम है 1.5 महीने बाद क्या होने वाला है। यानी अरविंद केजरीवाल एक पक्का विरोधी है, महाठग। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए इस प्रकार की नीति अपनाता है, और ये बात करके उसने उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को खुश करने का प्रयास किया, ताकि जो है वहाँ से मुस्लिम वोट मिल सके। दिल्ली में पूर्वांचल का विरोध, हिंदुओं का विरोध, गरीबों का विरोध, व्यापारियों का विरोध, ये सब ने देखा है, और इसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों को भुगतना पड़ेगा। कि भीड़ तो काफ़ी दूर तक की है, क्या संदेश देना चाहते हैं, आगे की रणनीति क्या? हजारों लोग हैं, और ये बताने आए हैं कि आप ईमानदारी से अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो छठ पूजा करने की व्यवस्था खोल लो। कारण क्या है कि छठ घाट पर दिल्ली सरकार को व्यवस्था करनी पड़ती है, 10-15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन वो सारा पैसा एक विज्ञापन में खर्च कर चुका है, इसलिए इस प्रकार की नीति अपना रहा है। बड़ा स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जो छठ पूजन के लिए पैसा था दिल्ली सरकार का वो अपने प्रचार में खर्च कर चुका है, उसको छुपाने के लिए इस पर बैन लगा रहा है, और कुछ भी नहीं है। आपको सीधी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जो तीखी नोक झोंक है, ये कहना गलत नहीं होगा कि तीखी नोक झोंक है। उस तरफ से कुछ तख्तियों के जो डंडे हैं, कुछ पत्थर है, वो चला के मारे गए। उसके लिए दिल्ली पुलिस यहाँ से दबाव बना रही है, बोल रही है, कह रही है, लेकिन उसके लिए आपको दिखाना चाहते हैं जो सीधी तस्वीरें हैं किस तरीके से नोक झोंक चल रही है। सीधे हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे
हैं बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं छठ पूजा को लेकर के कि इसकी जो मांग है छठ पूजा को घाट पर मनाने के लिए जिस पर रोक लगाई गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं आदेश गुप्ता के नेतृत्व में। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड जो दिल्ली पुलिस के बैरिकेड लगे हैं उसको उखाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन पूरी मुस्तैदी के साथ में CISF जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं और दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको देखने आप आवाज़ सुन सकते हैं कि कितना आक्रोश है बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर कि किस तरीके से बैरिकेड पर पूरा गुस्सा निकाल रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब क्या सही है क्या गलत है हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन अनीस के साथ आदित्य शर्मा, देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.